जो हमारा माइंड है वो इन्फिनिटी में चीजों को समझने के लिए पैटर्न्स ढूंढ रहा है। ये क्या इल्यूजन है दिमाग के? 5 सत्य होते हैं। एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य मतलब इस शरीर का सत्य, इंसानी ब्रेन के अंदर होके इंसानी इंद्रियों को लेके जो मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, अब इस शरीर के हिसाब से वो पैटर्न सत्य है, ये ब्रह्म सत्य हो गया। तो उसके बाद आएगा विष्णु का सत्य। जब आप ये समझ लेते हो एक ही तरीका नहीं हो पैटर्न को देखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा जानवर भी फाइंड आउट कर रहा हो कि आगे चट्टान है, बट हम जैसे कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू वैसे ना कर रहा हो। फिर उसके बाद की वो पैटर्न के पीछे क्या है, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस स्पेस को पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो जो शून्य है, जो अनंत है, उसका सत्य है, वो शिव का सत्य है, नग्न सत्य। और उसके बाद आता है पूर्ण सत्य, जब तीनों सत्य को मिला दो कि तीनों के तीनों सत्य है। पूर्ण सत्य जो है वो शिव शक्ति का सत्य है। ये जी मैं इसको माया बोल रहा हूँ और इस माया में बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो वो कैसे हुआ? असत्य के अंदर सत्य कैसे बोला जा सकता? तो वो दोनों को सत्य मानना पड़ेगा, शक्ति को भी कि ये शक्ति का सत्य है और वो शिव का सत्य है, शून्य का सत्य है। और उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे, अटल सत्य। तो जो हमारा माइंड है वो इन्फिनिटी में चीजों को समझने के लिए पैटर्न्स ढूंढ रहा है। ये क्या इल्यूजन है दिमाग के? 5 सत्य होते हैं। एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य मतलब इस शरीर का सत्य है, इंसानी ब्रेन के अंदर होके इंसानी इंद्रियों को लेके जो मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, अब इस शरीर के हिसाब से वो पैटर्न सत्य है, ये ब्रह्म सत्य हो गया। तो उसके बाद आएगा विष्णु का सत्य। जब आप ये समझ लेते हो एक ही तरीका नहीं हो पैटर्न को देखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा जानवर भी फाइंड आउट कर रहा हो कि आगे चट्टान है, बट हम जैसे कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू वैसे ना कर रहा हो। फिर उसके बाद की वो पैटर्न के पीछे क्या है, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस स्पेस को पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो जो शून्य है, जो अनंत है, उसका सत्य है, वो शिव का सत्य है, नग्न सत्य। और उसके बाद आता है पूर्ण सत्य, जब तीनों सत्य को मिला दो कि तीनों के तीनों सत्य है। पूर्ण सत्य जो है वो शिव शक्ति का सत्य है। ये जी मैं इसको माया बोल रहा हूँ और इस माया में बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो वो कैसे हुआ? असत्य के अंदर सत्य कैसे बोला जा सकता? तो वो दोनों को सत्य मानना पड़ेगा, शक्ति को भी कि ये शक्ति का सत्य है और वो शिव का सत्य है, शून्य का सत्य है। और उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे, अटल सत्य। जो हमारा माइंड है वो इन्फिनिटी